सत्य बतावे जो वित गुप्ता हो, ऐसे शब्द बतावे जीव को बूझे बिरला को। इस साखी के माध्यम से सदगुरु दृष्टांत देते हैं। एक सेठ जी थे, गुरुभक्त थे, संतों की सेवा करते थे। एक दिन सेठ जी ने अंडरग्राउंड में उनका जो गहना जेवर, हीरा पन्ना पुकरा नीलम लाल जवाहरात से भरा हुआ जो भवन था वो दिखाया। गुरुदेव ने देख करके कहा, ठीक है, नाती बेटाओं की गुजर हो जाएगी, दाल रोटी। नाती बेटाओं की दाल रोटी की गुजर की बात जब करी तो सेठ जी को धक्का लगा और सेठ जी ने कहा, इस संपत्ति को मैं नाती बेटाओं को बिल्कुल नहीं दूंगा, इसमें से एक कील नहीं दूंगा। संत बोले, नियम है, तुम नहीं दोगे तो भी तुम्हारे बच्चे आपके उत्तराधिकारी अपने आप हो जाते, ये नियम है। जब ये बात बताई तो सेठ जी ने कहा, बच्चे हमारे गुरुजी ठीक नहीं है, जुआरी हैं, शराबी हैं, मांसाहारी हैं, सट्टेबाज हैं, धन को बर्बाद कर देंगे। इतना सुनते ही स्वामी जी भी शांत हो गए। तो ऐसे बच्चों को बताने से भी क्या फायदा है। कुछ दिनों के बाद गुरुजी प्रस्थान कर गए। पीछे सेठ जी का शरीर पूरा हो गया और नाती बेटाओं को किसी को बता नहीं पाए थे। इधर ऊपर जो संपत्ति थी, बच्चों ने पिता की कार्य में 13 भंडारा किया, बढ़ चढ़ करके, और बची हुई संपत्ति को बांट लिया और बांट करके जुआ में, शराब में, मांसाहार में बर्बाद कर दिया। फिर कर्ज लेने लगे। कर्ज लेते हैं और फिर देते नहीं, ब्याज भी नहीं देते, तो लोगों ने कर्ज देना भी बंद कर दिया। धीरे धीरे स्थिति बहुत नाजुक हो गई। इधर प्रांगण में मंदिर था, मंदिर के ऊपरी हिस्से को तोड़ दिया, क्योंकि बही खाते में लिखा था, मेरी अपार संपत्ति जो है मंदिर के ऊपरी भाग में है, जो चैत मास की अमावस्या के दिन के 4 बजे निकाल लो। मंदिर तोड़ा तो मंदिर में भी एक पाई नहीं मिली। बच्चे नासमझ थे। कुछ दिन के बाद में गुरुजी आते हैं। बच्चों ने गुरुजी को बैठाला, चरण स्पर्श किए और रोने लगे। गुरुजी कहते, भाई रोते क्यों हो? गुरुदेव, आपके परम भक्त शिष्य हमारे पिताश्री नहीं रहे। गुरुजी ने कहा, एक एक दिना यायगत सबकी, कहा राव का दीना हो। एक एक दिन यहाँ से सबको जाना है, चाहे राजा हो चाहे रंक हो। जब परीक्षा लो तब ले लेना। गुरुजी हृदय से त्याग कर दिया। कुछ दिनों के बाद में कहीं तीर्थ में जाने की आवश्यकता नहीं है, कहीं मंदिर मस्जिद में भटकने की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए तो भगवान स्वयं चल करके आएंगे, ढूंढेंगे, पूछेंगे और एक बार को वह कह भी देंगे तो हमको फुर्सत नहीं देने के लिए। अब वह बहुत ही पश्चाताप करेगा। इसलिए जीवन हमारा अमूल्य है।
इस जीवन को जितना आप शोधन करेंगे, संभालेंगे, संभालने से जीवन संभलता है, संभलते संभलते संभलता है, बिगड़ते बिगड़ते बिगड़ता है। बिगड़ता भी एक दिन में नहीं है। लंबे समय तक आदमी कुसंग में रह करके, अपने मन को छुट्टी दे करके, अपनी जबान को छुट्टी दे करके, अपनी इंद्रियों को छुट्टी दे करके मन वाणी कर्मों से पतित हो जाता है और फिर कहीं का नहीं रहता है। बहुत दुखी होकर के दर्द होकर खाता है और पशु तुल्य जीवन बिता करके चला जाता है। सद्गुरु कहते हैं मनुष्य संसार में श्रेष्ठ है। मानुष तेरा गुण बड़ा, मास न आवे काज, हाड़न होते आवरण, त्वचान बाजन बाज। क्या कहते हैं? ए मनुष्यो, तुम बहुत बड़े हो। क्यों? गुण करके। जिन भाई बहनों के पास सद्गुणों की कमाई है, सद्गुणों की संपत्ति है, वे लोग बड़े। मानो तेरा गुण बड़ा, गुणों की के कारण बढ़ाई है। मांस नावे काज, शरीर में जो मांस है उसके कारण आपकी बढ़ाई नहीं है। मनुष्य का मांस किसी भी मंडी में, बाजार में नहीं बिकता है, जबकि पशुओं का मांस बिकता है और लोग खरीदते हैं। और इतना ही नहीं, साहब कहते हाड़न होते आवरण, मनुष्य की हड्डी के कोई आभूषण भी नहीं बनाए जाते हैं, जबकि पशुओं के हड्डी के आभूषण भी बनाए जाते हैं। तीसरी बात करी, त्वचान बाजन बाज, मनुष्य की खाल के कहीं जूते चप्पल नहीं बनाए जाते हैं, जैकेट नहीं बनाई जाती है, जबकि पशुओं के खाल के जूता चप्पल और जैकेट भी बनाए जाते हैं। दिल्ली में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, विदेश में जाते हैं बन करके कपड़े। तो साहब कहते हैं केवल मनुष्य की गुण से बढ़ाई है, तो हमको भी सद्गुण धारण करना चाहिए। सद्गुण साथी जीव के, सद्गुण कहते हैं जीव का साथी कौन है? सद्गुण है। इसलिए हमको सद्गुण धारण करना चाहिए। जिसके पास जितने अधिक सद्गुण होंगे वह उतना खुशहाल होगा, तो जिसके पास जितना दुर्गुण होंगे, दोष बुराइयां होंगी, वो दुखी होगा, खिन्न होगा, अप्रसन्न होगा। जीवन जब आपके ही अधीन है तो क्यों नहीं उसको खुशहाल बनाया जाए। और खुशहाल होने के लिए मात्र एक उपाय है, वह है सद्गुण धारण करना, भक्ति की लाइन में करना। गुरु भक्ति कर देता है सकल पाप का नाश, जैसे चिनगी आग की परी पुरानी घास। क्या कहते? गुरु भक्ति कर देते क्या? सकल पाप का नाश, संपूर्ण पापों का नाश कर देती है। अर्थात गुरु भक्त होता है, पाप ही नहीं करता है, और पाप करता है वो नष्ट कैसे हो जाती है? उसका उदाहरण दिया है जैसे चिनगी आग की परी पुरानी घास। कहीं घास पड़ी हो पुरानी सूखी हुई, उसमें माचिस की तीली थोड़ी सी जला करके लगा दो, देखते ही देखते घास भस्मीभूत हो जाती है, जल के राख हो जाती है। और तनिक हवा चली तो वो राख भी उड़ जाती है, राख के भी पता नहीं चलते कहाँ गई। ऐसा समझ करके प्रत्येक भाई बहन को गुरु भक्ति का पालन करना चाहिए। गुरु भक्ति हमारे जीवन को उज्जवल बनाएगी। प्रत्येक व्यक्ति भक्ति तो करता है। कबीर का मन एक है, चाहे जहां लगाओ, चाहे गुरु की भक्ति करो, चाहे विषय कमाओ। कबीर साहब कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति का मन एक है, वो चाहे जहां लगाए, चाहे गुरु की भक्ति करो, चाहे संसार में लगा दो।
संसार में लगाने से आपको अंत में क्या मिलेगा? हाथ खाली के खाली मिलेगा। तो जितना जिसका सत्संग में मन लगा है, सेवा में मन लगा है, सदग्रंथों में लगा है, स्वाध्याय में और साधना में जिसका लगा है मन, उसका जीवन सफल हुआ है। साधु नाम साधना है, साधु नाम ही साधना से पड़ा है। और साध वही जो साध है काया, हरे क्रोध और राखे दया। जब जब क्रोध आए उसको हटाओ, राखे दया, उस दया को सामने आओ। क्रोध से सद्गुण जम जाते, नष्ट हो जाते। सद्गुण श्री क्रोध साहब ने क्रोध पर 12 शतक में चित्रण खींचा है। क्रोध सबन को काल है, क्रोध ये जंजाल, शिव दुर्वासा क्रोधवश बहुत हुए बेहाल। कपिल मुनि के क्रोध ने मारे सगर के पूत, सनकादिक ने क्रोध कर राक्षस किए हर दूर। करोड़ों को वैराग जो और तामसिक ज्ञान, कृष्ण कहता अज्ञान है कर्म जीव की हान। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं ये जीव की हानि करता है। प्रगम नरक द्वारा नाशन नात्मना काम क्रोध तथा लोभ तजत। तीन का क्या करना चाहिए? काम क्रोध और लोभ की जब लग घट में खान, क्या पंडित क्या मूर्खा दोनों एक समान। चाहे कोई भले ही जाति से पंडित हो, यदि उसके मन में भी काम क्रोध लोभ की भावना है तो साथ कहते हैं क्या पंडित क्या मूर्खा। चाहे पंडित हो या मूर्ख आदमी हो, वो तो दोनों ही एक समान है। संत का संतत्व, पंडित का पांडित्य सद्गुणों में है। संत की शोभा सद्गुणों से होती है। इसी तरह से सत्यासत्य विवेकनी बुद्धि पंडा पंडा संजाता यस्यासु पंडितः। जिसकी विवेकवती बुद्धि हो, सत्य असत्य को, धर्म अधर्म को, जड़ चेतन को, खाद्य खाद्य को अलग अलग करने की क्षमता हो, सत्य असत्य विवेकनी बुद्धि, जिसकी विवेकवती बुद्धि है, जिसकी पंडा बुद्धि है, पंडा पंडा संजाता यस्यासु पंडित, उसको पंडित कहते हैं। वज्र सूत्र को उपनिषद में लिखा है जन्मना जायते शूद्र संस्कार उच्यते वेदोध्यासी भवेद विप्रह ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। जन्म के समय पर सभी शूद्र होते हैं। शूद्र का मतलब है शुद्धा शुद्धि का बोध न होना, इसलिए जन्मना जायते शूद्र संस्कार उच्यते। जब उसका नाम संस्कार किया जाता है तो उसको द्विज कहते हैं। द्विज का मतलब दोबारा जन्म हुआ है। माता पिता जन्म देते हैं, जीवन नहीं, तो जीवन गुरु देते हैं, जन्म नहीं। जन्म के पीछे मृत्यु लगी हुई है, जीवन के साथ अमरता लगी हुई है। इसलिए संस्कार द्विज उच्यते वेदोध्यासी भवेत विप्रह। जब वेद का अभ्यास करता है तब जाकर के विप्र होता है। तो ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। जब ब्रह्म को जानता है, ब्रह्म नाम श्रेष्ठ, श्रेष्ठ नाम चेतना आत्मा, ये अपना स्वरूप है, यही श्रेष्ठ है। जीव बिना नहीं आत्मा, जीव बिना नहीं ब्रह्म, जीव बिना शिव नहीं, जीव बिना सब धर्म। जीव के बिना कोई ब्रह्म नहीं है। सबकी कर्ता, मानने वाला, जानने वाला ये चेतन जीव है। जीव ने ही नाना कल्पनाएं की है, इसलिए सबका स्थापक जीव ही है। इस तरह से सभी जीवों से दया करनी चाहिए। प्रभु कहते हैं जीव मत मारो बापुरा, सबका एक ही प्राण, हत्या कबो न छूटे चाहे कोटिन सुनो पुराण। जीव यातना कीजिए बहुत लेते खान, तीर्थ गए न बाचो चाहे कोट हीरा देवदान। इसलिए सभी भाई बहनों को चाहिए प्राणियों से प्रेम करें,
सदगुरु संतों में, माता पिता सास ससुर में श्रद्धा रखें, सेवा भाव रखें, तभी हमारा आपका सबका जीवन सफल होगा। सदगुरु कबीर की साखी याद रहे, बीजक वित्त बतावे जो वित्त गुप्ता हो, ऐसे शब्द बतावे जीव को पूजे बिरला को। पूजने वाले बिरले कोई कोई होते हैं, इसलिए हमको भी चाहिए सदगुरु संतों के सानिध्य में जाकर के ज्ञान को, बोध को समझ धारण करके अपना जीवन सफल बनाए। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। हाँ, अब सभी भाई गुरुदेव की पूजा करेंगे, सभी संतों की पूजा करेंगे, सभी भाई